जरा सोचिए, अगर कल सुबह आपकी रसोई में आलू ना हो तो क्या बनेगा? और अगर आलू हो लेकिन इतना महंगा कि आप उसे खरीद ही ना सकें तो क्या होगा? साथियों, यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई डर दिखाने वाली बात भी नहीं है। यह एक आने वाली सच्चाई हो सकती है अगर आज हमने इस पर खुलकर बात नहीं की तो। नमस्कार साथियों, मेरे सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम। मैं हूं शंभुदयाल शर्मा और आप देख रहे हैं FPO समाचार। मैं कोई नेता नहीं, ना ही कोई अफसर, मैं एक पत्रकार हूं, एक किसान परिवार से जुड़ा हुआ आम इंसान हूं और आपकी तरह ही इस देश की रसोई और खेत दोनों की चिंता करने वाला एक जिम्मेदार नागरिक भी हूं। आप देख रहे हैं FPO समाचार, जहां भाषण नहीं, जमीन की सच्चाई बोली जाती है। आज मैं आपको भड़काने नहीं आया, आज मैं आपको डराने भी नहीं आया हूं। आज मैं आपको एक सच्चाई बताने आया हूं जो एकदम हकीकत है, जिसे अगर आप समझ गए या आपने समझ लिया तो कल किसान भी बचेगा, आम आदमी की रसोई भी बचेगी और देश की अर्थव्यवस्था भी बचेगी। आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक फसल पर नहीं है, यह रिपोर्ट आलू पर तो है, लेकिन असल में यह रिपोर्ट किसान, रोजगार, महंगाई और देश के भविष्य से जुड़ी हुई है। साथियों, जनवरी की शुरुआत में बहुत सारी खबरें देखी जा रही हैं जो खतरे की घंटी बनी हुई है। आज जनवरी का तीसरा दिन है, जनवरी की अभी शुरुआत ही हुई है। जो तस्वीरें मंडियों से सामने आ रही है, आलू बाजारों से सामने आ रही है, वह बेहद चिंताजनक है। कई मंडियों में नया आलू 500-600 रुपये प्रति कुंटल तक बिकता हुआ देखा जा रहा है। उत्तरी भारत की तमाम मंडियों में यह स्थिति है और यह तब है जब मंडियों में आवक बीते साल की तुलना में कम है। खेतों में अभी माल का कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। आलू की खुदाई भी पिछले साल से बहुत कम हो रही है। बीते साल जहां मंडियों में 100, 125, 150 तक गाड़ियां रोजाना देखी जाती थी, आम मंडियों में, फर्रुखाबाद, कानपुर, दिल्ली जैसी मंडियों में आज उन मंडियों में आधी से भी कम गाड़ी है। आवक आज उन मंडियों में आधी से भी कम है। और भाव? साथियों, यह सामान्य बाजार व्यवहार नहीं है, यह एक गंभीर असंतुलन है और यही असंतुलन आने वाले समय में बड़े संकट का संकेत दे रहा है। बीता साल यहां हालात अनुकूल थे, फिर भी किसान नुकसान में रहे। पिछले साल को गहराई से अच्छे से समझिए, अगर ईमानदारी से याद करेंगे तो न फसल असामान्य थी, न कोई स्थिति असामान्य थी, फिर भी साथियों बड़ी परेशानी किसानों को हुई। कोल्ड स्टोरेज पर अत्यधिक दबाव नहीं था, कोल्ड स्टोरेज आसानी से भरे गए थे। जहां तक बहुत सारे कोल्ड स्टोर खाली रह गए थे, सड़कों पर भी आलू फेंकता हुआ कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी किसानों को आलू का भाव पैसा नहीं मिला, किसानों को भाव उनके लागत के अनुसार दाम भी नहीं मिला। किसानों ने मजदूरी में सौदे तो किए, बेमन से अपने आलू की बिक्री भी की और खर्च निकालने के लिए संघर्ष किया। यह प्रकृति की मार नहीं थी, यह व्यवस्था की विफलता थी। प्रकृति अगर किसी प्रकार का कोई प्रकोप करती है तो कोई भी संतोष कर लेता है, लेकिन अगर हमारा सिस्टम ही धोखा देगा, हमारा सिस्टम ही विफल होगा, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है, सिस्टम की सच्चाई है। इस सिस्टम की सच्चाई ने किसे फायदा पहुंचाया और किसे नुकसान पहुंचाया, इसे गहराई से भी समझिए। बीते साल किसान नुकसान में रहे, खेत से जुड़ा मजदूर नुकसान में रहा और खेत से जुड़ा व्यापारी, जो छोटा व्यापारी होता है, जो सीधे किसानों से खरीद करता है और मंडी तक माल पहुंचाता है, वो भी साथियों नुकसान में रहा। और फायदे में
वो लोग फायदे में रहे जो स्टॉक करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मुनाफे पर खेलते हैं। बहुत सारे कोल्ड वाले हैं, आड़ती हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ फायदे का ही व्यापार करते हैं, वो लोग फायदे में रहे। और ये साथियों हमारे सिस्टम की ही कमजोरी थी, ये सिस्टम की ही विफलता थी, जिसके कारण आम आदमी पर, आम किसान पर और आम मजदूर पर मानसिक दबाव बना, और बिचौलियों ने और इसके मुनाफे से खेलने वाले लोगों ने, इसकी मलाई खाने वाले लोगों ने मुनाफा कमाया। साथियों, ऐसे लोगों को जो मुनाफा कमाते हैं, उन्हें किसान की असल स्थितियों से कोई मतलब नहीं होता। आलू सिर्फ फसल नहीं है, यह देश की रसोई और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आलू देश की रसोई की रीढ़ तो है ही, आलू गरीब और मध्यम वर्ग की थाली का आधार भी है। आलू खाद्य महंगाई को संतुलन में रखता है। अगर आलू कमजोर पड़ा तो साथियों, रसोई के बजट के साथ साथ सब्जियों का अन्य बजट भी बिगड़ेगा, खाद्य महंगाई तेज होगी। आलू से सीधे अन्य अप्रत्यक्ष लोग भी जुड़े हुए हैं, उसे भी गहराई से समझ लीजिए। साथियों, आलू से लगभग 8 से 10 करोड़ किसान देश भर के सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। लगभग 4 से 5 करोड़ जो खेती और मजदूर हैं, वो साथियों इससे सीधे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और तमाम सारे इस प्रकार के तंत्र से भी 10 से 15 लाख लोग रोजगार पाते हैं। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के माध्यम से लगभग 18 से 20 लाख लोग रोजगार पाते हैं। मंडी में बैठे आड़तीये, हम्माल जो साथियों वहाँ लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, और मंडी में कार्य करने वाले लोग हैं, वो भी लगभग 30 से 35 लाख लोग हैं देश भर में। और यही नहीं, इसके अलावा और भी कई उद्योग और व्यापार हैं। बीज कंपनियां, फर्टिलाइजर कंपनियां, कीटनाशक कंपनियां और दवा उद्योग, आधुनिक मशीनरी और तमाम सारे उपकरण जो खेती में प्रयोग होते हैं, इन कार्यों को करने वाली कंपनियां भी, इनका अगर पूरा टर्नओवर देखते हैं तो ये भी लगभग 35 से 40 हज़ार करोड़ का पूरे साल का हो जाता है। पैकेजिंग की अगर बात करें, बारदाना है, प्लास्टिक का बैग है, और भी साथियों अन्य पैकिंग सामग्री है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, चिप्स और फास्ट फूड सेक्टर है, फ्रेंच फ्राइज, नमकीन, होटल और तमाम प्रकार के फास्ट फूड का काम करने वाले लोग हैं। इन सेक्टरों में भी लगभग 20 से 30 हज़ार करोड़ का काम होता है। कुल मिलाकर आलू की अगर पूरी अर्थव्यवस्था की मैं बात करता हूं तो ये लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से होती है। और साथ ही इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के रूप में अगर मैं देखता हूं तो यहां भी साथियों लगभग 11-12 करोड़ से 15 करोड़ लोग इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, परिवार जुड़े हुए हैं। और अगर एक परिवार में हम 3 या 4 लोग भी मानते हैं तो साथियों पूरे देश भर में लगभग 50 करोड़ लोग इससे सीधे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हुए हैं। यह सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं है, यह देश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा है। जहां देश के लगभग 50 करोड़ लोग इससे सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, वहीं देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का योगदान भी आलू देता है। तो यह चेतावनी है, अगर इस बार अनदेखी हुई, अगर इस बार भी किसान की लागत नहीं मिली तो ग्रामीण बाजार तो टूटेगा, उपभोक्ता महंगाई बढ़ेगी, रोजगार प्रभावित होगा और इसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ेगा। अगर आप किसान हैं या किसान परिवार से हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि यह आवाज़ दब न जाए और यह आवाज़ बुलंदी तक पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि यह मुद्दा सिर्फ गांव तक सीमित न रहे, इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि सवाल जितना फैलेगा जवाब उतना ही जरूरी होगा। तो कमेंट में लिखिए, किसान को उसकी फसल का पूरा दाम मिलना चाहिए। और मेरे अंतिम शब्द, ये आवाज़ रुकेगी नहीं। एपीओ समाचार किसान की आवाज़ था, किसान की आवाज़ है और किसान की आवाज़ हमेशा बना रहेगा।
तो साथियों, मैं हूं शंभूजाल शर्मा। मेरा आपसे ये वादा है, यह मुद्दा यहीं खत्म नहीं होगा, यह आवाज़ जारी रहेगी। बस आपके सहयोग और थोड़े से मेहनत की आवश्यकता है। तो कमेंट और शेयर में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। मैं हूं आपका अपना शंभूजाल शर्मा। जय हिंद, जय भारत।